राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी ट्रिक्स एंड टिप्स। आज के इस क्लास में हम बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है पोरीफेरा। आज के इस क्लास में हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले साइकान एंड साइकान का कैनाल सिस्टम भी स्टडी करेंगे। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को हम जनरली नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं एंड वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि नोटोकार्ड अब्सेंट होता है एंड वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट्स में टोटल 11 फाइलम्स आते हैं: पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। एंड आगे है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा एंड हेमीकानोडर्माटा। ये सभी फाइलम्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं एंड वर्टिब्रेट्स में हमारा आता है फाइलम कॉर्डाटा। तो आज की इस क्लास में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कैसे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। फर्स्टली हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में समझते हैं। Porifera is the scientific name for sponges, a phylum of simple multicellular aquatic invertebrates that are among the earliest evolving animal group. पोरीफेरा क्या है? पोरीफेरा फाइलम जो होता है स्पॉन्जेस का एक साइंटिफिक नेम होता है। पोरीफेरा के अंतर्गत स्पॉन्जेस आती हैं। ये कैसी होती हैं? ये सिंपल होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, एक्वाटिक होते हैं यानी कि जल में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। अर्लीस्ट इवॉल्विंग एनिमल्स मीन्स कि ये बहुत ही जल्दी इवॉल्व करने वाले एनिमल ग्रुप हैं। देयर बॉडीज आर कैरेक्टराइज्ड बाई न्यूमरस पोर्स, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, दैट ड्रॉ इन वाटर टू फिल्टर फूड एंड ऑक्सीजन, एंड अ सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोकोई बोलते हैं, वेयर फूड इज प्रोसेस्ड बिफोर वाटर एग्जिट थ्रू अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड द ऑस्कुलम। देखिए इस लाइन में बता रहा है कि जो हमारा स्पॉन्जेस होते हैं, पोरीफेरा के अंदर जो स्पॉन्जेस पाए जाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? ऑस्टिया। ऐसे स्मॉल बहुत ही टीनी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है और इसी वाटर के थ्रू फूड भी एंटर करता है एंड ऑक्सीजन भी एंटर कर लेता है, जो कि अंदर जाके सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड अगेन जो वाटर एंटर करता है वो बाहर ऑस्कुलम के थ्रू एग्जिट हो जाता है। Lacking true tissue, organ, muscles and brains, sponges are sessile. Sessile means immovable in their adult form and possess high regeneration power. पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ट्रू टिश्यू, ऑर्गन्स, मसल्स या ब्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? सेसाइल नेचर के होते हैं, मीन्स इमूवेबल होते हैं। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते हैं और इनमें रीजनरेशन की हायर कैपेसिटी होती है। मीन्स कि अगर इसका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाएगा तो अगेन वो बॉडी पार्ट फिर से ग्रो कर लेंगे थ्रू द रीजनरेशन। आगे हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले साइकान के बारे में। तो ये है हमारा साइकान, जिसको हम साइफा भी बोलते हैं। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन है यहाँ पे। फाइलम क्या है? पोरीफेरा। क्लास है कलकेसिया। ऑर्डर है हेट्रोकॉइला। फैमिली है साइकेटाइडी। जीनस है साइकॉन या फिर साइफा। फर्स्टली हम साइकान के थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, देन हम साइकान का कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में साइकान के कैनाल सिस्टम के बारे में ही एक्सप्लेन करने को कहा गया है। Saikan is a marine sponge which is found attached to the rocks, corals and shells of the mollusk. Saikan कैसा होता है? एक मैराइन स्पॉन्ज होता है। मैराइन मीन्स ये कि सॉल्टी वाटर में रहता है, जैसे कि सीज के वाटर में। और किससे अटैच्ड होता है? रॉक्स से, या तो पत्थर से या फिर कॉरल से। कॉरल्स मीन्स होता है छिछला जल। एंड सेल्स ऑफ द मोलस्क, जो मोलस्क का हार्ड पार्ट होता है, सेल होता है, उससे भी ये अटैच्ड रहते हैं। There are approximate 5000 living species of the sponges in the world. पूरे वर्ल्ड में approximate 5000 species sponges की पाई जाती हैं। साइकान इज अ कैलकैरियस स्पॉन्ज। कैलकैरियस स्पॉन्ज मीन्स कि जो इसका आउटर स्केल्टन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको कैलकैरियस स्पॉन्ज कहा जाता है। विथ अ ट्यूब शेप्ड बॉडी, और इसकी बॉडी कैसी होती है? ट्यूब शेप्ड। टिपिकली 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर इन हाइट।
इट्स बॉडी सरफेस हैज न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जिसको कि हम ऑस्टिया बोलते हैं, लीडिंग टू अ साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम ऑफ द रेडियल एंड इनकरेंट कैनाल। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनका जो सरफेस होता है, बॉडी सरफेस, उस पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या करता है, वाटर इंटर करता है, जो कि आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम का, एक कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और उस कैनाल सिस्टम में हम पाए जाते हैं हमारे रेडियल कैनाल्स एंड इनकरेंट कैनाल्स। द स्केलेटन सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द कैल्केरियस निडल लाइक स्पिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्पॉन्ज होता है, इस स्पॉन्ज का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कैल्केरियस निडल लाइक होता है, जो कि क्या करता है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये स्पिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर कलर यूजुअली वाइट और क्रीम, ये यूजुअली वाइट या क्रीम कलर के होते हैं। साइकॉन हैज़ द रिमार्केबल एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। साइकॉन के पास रीजनरेशन की हाई कैपेसिटी होती है। देखिए यहाँ पे साइकॉन का ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए क्या है हमारे साइकॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या है, सबस्ट्रेटम से कौन जुड़ा हुआ है हमारा, ये साइकॉन का ओवरऑल बॉडी, ये है कॉमन बेस, और ये है इसका सिलेंड्रिकल बॉडी। ये है डर्मल ऑस्टिया, जिसके थ्रू क्या करता है, वाटर स्पॉन्जेस के अंदर इंटर करता है। और ये है स्पिक्यूल्स, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने हुए होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, कैल्केरियस एंड निडल लाइक होते हैं। और ये एकदम अपर साइड पे होता है हमारा ऑस्कुलम। देखिए ये ऑस्कुलम का स्ट्रक्चर है। जब वाटर यहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जाते हुए यहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस डायग्राम को आप सभी नोट्स में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइकॉन का कैनाल सिस्टम। साइकॉन के कैनाल सिस्टम में फर्स्टली हम समझते हैं ऑस्टिया के बारे में कि ऑस्टिया क्या होता है। जैसे कि आगे हमने पढ़ा था कि ऑस्टिया क्या होता है, देयर आर अ टीनी पोर ऑन द स्पॉन्जेस आउटर सरफेस दैट अलाउज वाटर टू इंटर। ये क्या होता है, स्पॉन्जेस के सरफेस पे पाया जाने वाला एक टीनी पोर होता है, जिसके थ्रू क्या करता है, वाटर इंटर करता है। नेक्स्ट आते हैं इनकरेंट कैनाल। ये क्या होते हैं, नैरो नॉन फ्लैजलेटेड चैनल्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम द ऑस्टिया एंड आर लाइंड विथ द फ्लैट पाइनेकोसाइट्स। ये कैसे होती हैं, नैरो होती है, बहुत ही पतली होती हैं, और नॉन फ्लैजलेटेड होती है, मीन्स इनमें फ्लैजला कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है। और ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि वाटर को रिसीव करती है कहाँ से, ऑस्टिया से, और अटैच्ड होती हैं किससे, पाइनोकॉइड से। पाइनोकॉइड्स क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में एपिडर्मिस की कवरिंग होती है, उसी तरीके से स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, पाइनेकोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोसोपाइल्स, स्मॉल ऑपरेटर्स दैट कनेक्ट द इनकरेंट कैनाल टू द रेडियल कैनाल। प्रोसोपाइल्स का फंक्शन होता है कि ये इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करेंगी। अभी आई नो आप सबको ये समझ में बहुत कम आ रहा होगा, बट अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, देन आप सबको समझ में आ जाएगा। तब तक आप थियरी पे फोकस करिए। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल। ये कैसे होते हैं, फिंगर लाइक फ्लैजलेटेड प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी वॉल लाइंड विथ द क्वाइनोसाइट्स, जिसे हम कॉलर सेल बोलते हैं, द फ्लैजलाज बीटिंग एक्शन क्रिएटिंग द वाटर करेंट। रेडियल कैनाल कैसी होती है, ऐसी कैनाल होती हैं जिनमें क्या होते हैं कि फ्लैजलेटेड प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, किसके, क्वाइनोसाइट सेल्स के। क्वाइनोसाइट सेल देखिए यहाँ पे क्वाइनोसाइट सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें कि क्या है, यहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट है। और यही क्वाइनोसाइट सेल अटैच्ड कहाँ होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल पे। और जब इनर लाइनिंग ऑफ द रेडियल कैनाल पे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्लैजला भी प्रेजेंट है। और यही फ्लैजला क्या करता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है वाटर करंट को, जिससे कि वाटर करंट जनरेट होता है, और इसी वाटर करंट के थ्रू ही वाटर क्या करता है, एंटर भी करता है एंड स्पॉन्ज की बॉडी से आउट भी करता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर का रेगुलेशन स्पॉन्जेस के अंदर किसके थ्रू होता है या किसके कारण होता है, तो क्वाइनोसाइट सेल्स के कारण होता है, जिसको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपोपाइल। जिस तरह से प्रोसोपाइल्स का फंक्शन था कि इनकरेंट कैनाल को किससे जोड़ना है, रेडियल कैनाल से, उसी प्रकार से प्रोसोपाइल का फंक्शन होता है कि इंटरनल ओपनिंग होते हैं दैट कनेक्ट्स द रेडियल कैनाल टू द सेंट्रल स्पॉन्जोकोइल। अपोपाइल क्या करता है, रेडियल कैनाल को कनेक्ट करेगा किससे, स्पॉन्जोकोइल से। अभी डायग्राम में आप सबको एक क्लियर हो जाएगा कि स्पॉन्जोकोइल क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है। स्पॉन्जोकोइल क्या है, अ नैरो सेंट्रल नॉन फ्लैजलेटेड कैविटी। ये क्या होती है, कैविटी होती है जिसमें फ्लैजला नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ऑस्कुलम, अ सिंगल लार्ज ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द स्पॉन्ज
वेयर फिल्टर्ड वाटर एग्जिट। ऑस्कुलम क्या होती है? एक लार्ज ओपनिंग होती है जहाँ से वाटर क्या करता है? एग्जिट करता है। इंटर कैसे करेगा? ऑस्टिया के थ्रू। एग्जिट कैसे करेगा? ऑस्कुलम के थ्रू। आइए सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखिए हम साइकान को आपको समझा रहे हैं और इन सभी पॉइंट्स को जिसको हमने भी थियरी में पढ़ा। देखिए ये क्या है? मान लो साइकान की बॉडी है। अब इस साइकान की बॉडी पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है साइकान का। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? फर्स्टली यहाँ पे प्रेजेंट है ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या करती है? वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है। ऑस्टिया के बाद हमने क्या देखा था? इनकरेंट कैनाल के बारे में। देखिए यहाँ पे ये इनकरेंट कैनाल है। इनकरेंट कैनाल में क्या करेगा? वाटर कुछ इस तरीके से इंटर करेगा और यहाँ पे ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू क्या करेगा? इंटर करेगा, जिनको कि हम ऑस्टिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर था हमारा प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल समझिए, ये जो रीजन है इसको हम प्रोसोपाइल बोलते हैं। और प्रोसोपाइल का फंक्शन क्या था? कि ये इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट कर रहा था। देखिए यहाँ पे हमने समझा ये इनकरेंट कैनाल। अब देखिए ये क्या है? रेडियल कैनाल। जो ये वाला पोर्शन है ये होती है रेडियल कैनाल। अब इस इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को कनेक्ट कौन कर रहा है? प्रोसोपाइल। नेक्स्ट हमने समझा था रेडियल कैनाल के बारे में। रेडियल कैनाल पे क्या होती थी? लाइंड होती थी फ्लैजिलेटेड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते थे? क्वाइनोसाइट सेल्स। और क्वाइनोसाइट सेल का फंक्शन क्या होता था? कि जनरेट करती थी वाटर करेंट्स को, जिसके थ्रू क्या करता है? वाटर ऑस्टिया में इंटर करता है। और अगला स्ट्रक्चर था हमारा अपोपाइल। अपोपाइल का फंक्शन क्या था? कि ये रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोकोइल से कनेक्ट कर रही थी। देखिए यहाँ पे ये जो कैविटी है, यहाँ पे शो नहीं किया गया, बट ये जो कैविटी होती है, इतनी पूरी कैविटी, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोकोई। आप लोग इसे मेंशन कर लीजिएगा। तो रेडियल कैनाल को स्पॉन्जोकोई से कनेक्ट कौन करता है? हमारा अपोपाइल। देखिए यहाँ पे ये क्या है? अपोपाइल। एंड एट द लास्ट में क्या होता है? स्पॉन्जोकोई से वाटर क्या करता है? बाहर की तरफ ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम कैसे वर्क करता है। थर्ड क्या होगा? प्रोसोपाइल पैसेज। वाटर मूव्स फ्रॉम द इनकरेंट कैनाल इनटू द रेडियल कैनाल थ्रू द प्रोसोपाइल्स। एंड फोर्थ क्या होगा? रेडियल कैनाल्स। इन द रेडियल कैनाल क्वाइनोसाइट्स कैप्चर्स फूड पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर करेंट। जो क्वाइनोसाइट सेल्स होती हैं रेडियल कैनाल में, उनका फंक्शन होता है कि वाटर के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? वो कैप्चर करते हैं। एंड फिफ्थ में क्या होगा? अपोपाइल पैसेज। द वाटर देन इंटर्स टू द स्पॉन्जोकोइल बाय पासिंग थ्रू द अपोपाइल। एंड लास्ट में आता है हमारा स्पॉन्जोकोइल टू द ऑस्कुलम। फ्रॉम द स्पॉन्जोकोइल द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ऑस्कुलम। एंड आफ्टर द स्पॉन्जोकोइल वाटर क्या करेगा? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। आइए एक बार इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज कि ये क्या है? हमारा पूरा मैराइन वाटर है और इस मैराइन वाटर के अंदर क्या है? हमारा स्पॉन्ज, या जिसको हम सैकॉन भी बोलते हैं। और सैकॉन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑस्टिया, जिसको हम डर्मल ऑस्टिया भी बोलते हैं। अब इस डर्मल ऑस्टिया के थ्रू क्या कर रहा है? वाटर इंटर कर रहा है। और डर्मल ऑस्टिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? देखिए जहाँ पे ये सारे कट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं? डर्मल ऑस्टिया है। और फर्स्टली ये देखिए यहाँ पे ये सब क्या है? इनकरेंट कैनाल्स। अब इनकरेंट कैनाल्स में भी क्या है? डर्मल ऑस्टिया है। फर्स्टली क्या करेंगे? इनकरेंट कैनाल्स में क्या करेगा? वाटर एंटर करेगा और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ऑस्टिया, ऑस्टिया से क्या करेगा? वाटर एंटर करेगा रेडियल कैनाल में थ्रू द किसकी हेल्प से? प्रोसोपाइल की हेल्प से। और जैसे ही वाटर रेडियल कैनाल में पहुँचेगा, यहाँ पे जो फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी? जो वाटर के अंदर प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनको क्या करेंगी? कैप्चर कर लेंगी और अगेन वाटर को क्या कर देंगी? आगे भेज देंगी। अब वाटर क्या करेगा? रेडियल कैनाल से स्पॉन्जोकोइल में जाएगा, किसकी हेल्प से? अपोपाइल की हेल्प से। एंड आफ्टर स्पॉन्जोकोइल वाटर कहाँ चला जाएगा? ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आज का यह टॉपिक आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और जितना भी मैंने आज की इस क्लास में पढ़ाया है, प्लीज़ अपने नोट्स में ज़रूर राइट करिएगा, क्योंकि ये आपको आपके एग्ज़ाम में
बहुत हेल्प करेंगे। और हर ईयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस कैनाल सिस्टम में या तो साइकांस से पूछे ही पूछे जाते हैं। कभी ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के जरूर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।